प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का मतलब क्या है। तो ध्यान दे करके सुनिए। श्री विष्णु में अनन्य भक्ति ही ब्रह्म विद्या कही गई है। यानी विष्णु कहते हैं, हम जो भी कुछ देख रहे हैं, तारे, सूरज, चंदा, पेड़ पौधा, पृथ्वी, आकाश, यानी जो भी हम कुछ देख रहे हैं ये सब विष्णु है। अगर तुम इससे प्रेम करोगे और इसकी भक्ति करोगे तो ये, क्योंकि इसमें ब्रह्म रमा हुआ है। ये जो भी कुछ दिख रहा है वैसे प्रकृति है, लेकिन अंतर्यामी रूप से इसमें ब्रह्म रहता है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। जो अष्टांग योग में विरत निरत हृदय में सूक्ष्म विचरण करने वाला, यानी हृदय कैसे, हम अपने जो इधर वाली जो छाती है जिसमें धुक 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 होती है, यहाँ हमारा विष्णु रहता है, यानी ब्रह्म रहता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान लगाओगे 24 घंटे, इसका ध्यान रखोगे कि हमारे अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, विष्णु बैठा हुआ है, तो विचरण करने वाला, पवित्र तथा नित्य विवेक धारण करने वाला है, यह ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। जो अपने हृदय कोश में विष्णु ब्रह्म परमात्मा का जो ध्यान और चिंतन करता रहता है, तो वो 24 घंटे पवित्र रहता है और वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि वो ब्रह्म को अपने में देख रहा है। इसको आप श्रेष्ठ ज्ञान कह सकते हैं, उत्तम ज्ञान कह सकते हैं, सर्वोत्तम ज्ञान कह सकते हैं। तो जो श्रीमान ब्रह्म नंद में विचरण करने वाला और हृदय में वाय भी शक्ति धारण कर सर्वदा भजन करता है, वह ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। बिना ब्रह्म आशव का सेवन किए, यानी मात्र विजय रस का, यानी विजय रस का सार ग्रहण करने वाला बाह्य आनंद से संयुक्त साधक ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। यानी भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात है, आपको अपने हृदय रूपी गुफा में जो विष्णु यानी सत ब्रह्म और परमात्मा परमेश्वर ईश्वर बैठा हुआ है, इसका अगर आप ध्यान और चिंतन करते हैं तो वो ब्रह्म ज्ञानी कहला जाता है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है और यही हमारे लिए फलदाता है और कोई फल देने वाला नहीं है। इसीलिए वो तुम्हारे अंदर बैठा है कि मेरा ध्यान करो, मुझे मुक्ति दिलाओ। तुमको जो भी कुछ, हमारी जो गाड़ी के जो ड्राइवर है वो यही है, जो भी कुछ करेगा आपकी गाड़ी को यही चलाने वाला है, यही फल देने वाला है, और कोई दुनिया में फल देने वाला है नहीं। तो इसीलिए आप इसका ध्यान और चिंतन करिए, इसी को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। जो नित्य आनंद रस में निमग्न परिपूर्ण इच्छा वाला, आनंद से प्रवाहित, यानी जल में उन्मत्त ज्ञान संपन्न है, उसे ब्रह्म शरीर धारण करने वाला समझना चाहिए। प्रवाहित अशु जल में उन्मत्त ज्ञान संपन्न है, उसे ब्रह्म शरीर धारण करने वाला समझना चाहिए। यानी ब्रह्म ने जो शरीर धारण किया है वो केवल भोग के निमित्त इस पृथ्वी पर आया है और वो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म ने ही ये शरीर धारण किया है। जो भी कुछ दिख रहा है, ये शरीर या प्रकृति या जो भी कोई वस्तु है, ब्रह्म का ही रूप है। बगैर ब्रह्म के कुछ बात बन ही नहीं सकती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, समस्त जगत की मात स्वरूपा कुंडली ही शक्ति पद से कही जाती है, जिसकी उपासना से भक्त लोग आगम फल के स्वरूप
मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उसके आद्य पत्र पर समस्त वर्ण समूह का निवास है। यानी हमारी जो कुंडलिनी जो शक्ति है, जो रीढ़ की हड्डी की नीचे के हिस्सा में होती है, यानी आप इसका गुदा और लिंगी के बीच में स्थान होता है, हमारी कुंडली वहाँ पर शक्ति के रूप में विराजमान होती है। समस्त वायवी शक्ति राशि नक्षत्र तिथियों के सहित समस्त ब्रह्मांड मंडल जिसमें स्थित है, ऐसी मनोहर कुंडली सर्वदा उज्जवल बाय का स्वरूप है, नायिका। इसीलिए साधक को ब्रह्म शक्ति में रहने वाले उस भवानी स्वरूपा कुंडलिनी का अवश्य आश्रय प्राप्त करना चाहिए, जिसके आश्रय करने से 1 महीने के भीतर वायु शोषणी खेचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए जिस कुंडली के संबंध रूप से पुरुष 2 महीने में वज्र के समान सुपुष्ट शरीर वाला और प्रत्येक कार्य करने में सक्षम हो जाता है, यह कुंडली शक्ति सर्वदा चैतन्य स्वरूपा है। यह बल और तेज की वायवी शक्ति है। इस प्रकार चैतन्य मात्र में स्थित होने के कारण वह समस्त ज्ञान प्रदान करती है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आगे का जो मैं मार्ग है वो मैं कल बताऊँगा। आज को हम इस कुंडली ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को यहीं पर विराम देते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार हो।